इस पार्ट पर हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल में इनबिल्ट फंक्शंस कैसे काम करते हैं। इनबिल्ट फंक्शंस का मतलब है एक्सेल में पहले से बने बनाए कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे एक्सेल पे कई सारे फॉर्मूलाज हैं, उनको हमने अलग अलग कैटेगरीज दे दी है। एक मैथमेटिकल कैटेगरीज है जिसके अंदर मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें साइन, कॉस, सम, डेटा, ये सब फॉर्मूलाज यूज होते हैं। लॉजिकल है, लॉजिकल कैटेगरीज के अंदर आपको कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला यूज होते हैं जिनका आंसर ट्रू और फॉल्स में होता है। टेक्स्ट फॉर्मूलाज हैं जिनमें कि स्ट्रिंग बेस्ड फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं। लुकअप फॉर्मूला है जिससे कि आप लोग अपनी पूरी शीट में कुछ एग्जामिन कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। स्टैटिकल फॉर्मूला है जिसमें कि काउंट, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड ये सब निकाला जाता है। डेटाबेस फॉर्मूलाज हैं, डेट एंड टाइम से जुड़े हुए हैं। इंजीनियरिंग बेस्ड फॉर्मूलाज हैं, फाइनेंशियल फॉर्मूला है और इंफॉर्मेशन फॉर्मूलाज हैं। ये इतने टाइप के फॉर्मूलाज एक्सेल में यूज होते हैं। मैंने इसलिए आपको ये अलग से बताया क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आप लोग इनमें से कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए जो डेट एंड टाइम से बिलोंग करता है। तो मैं आपको ये फॉर्मूलाज लास्ट एक लेसन में बता चुका हूं। जो इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो 4 फॉर्मूलाज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो है फाइनेंशियल फॉर्मूलाज। चलिए देखते हैं फाइनेंशियल फॉर्मूलाज। तो फिलहाल आप लोग कैटेगरीज तो नोट ही कर लीजिए। ओके, अब जो हम लोग फॉर्मूलाज देख रहे हैं ये सारे फाइनेंशियल फॉर्मूलाज हैं। ये फाइनेंशियल कैटेगरीज में गिने जाते हैं। आप लोग फाइनेंस के अंदर या फॉर्मूलाज के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा फाइनेंशियल फॉर्मूलाज। मैं इन्हीं के वो 4 फॉर्मूलाज बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल भी ऐसे और ट्रिपल सी के लिए भी। सबसे पहला फॉर्मूला आता है रेट। रेट फॉर्मूले को पहले समझिए। पहली चीज तो ये सारे लोन्स पे डिपेंड है फॉर्मूलाज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी आदमी ने 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, ओके, और अगर वो पेमेंट करना चाहता है पर मंथ के हिसाब से, तो वो पर मंथ 5,000 रुपए पे कर रहा है। उससे बोला गया कि आप 5,000 रुपए करके हर महीने दीजिए, तो 5,000 रुपए करके वो हर महीने दे रहा है। इट मींस कि पूरे साल भर में वो दे देगा 12 किस्तें, यानी कि 12 5 60, 60,000 रुपए वो दे देगा। इस हिसाब से उसने डिसाइड किया कि मैं ये सारा का सारा पैसा जो है अदा कर दूंगा बैंक को 15 महीने में, अब या 20 महीने में। तो अब अगर आप गौर करें तो कितना पैसा, यानी मेरा इस फॉर्मूले में आपको आएगा ऑप्शन कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो पैसा पे कर रहा है। अब आप अगर नॉर्मल कैलकुलेशन करें, अगर मैं इसमें साइड में फॉर्मूला में कैलकुलेशन कर दूं तो 5,000 के हिसाब से वो पेपर कर रहा है, पे दे रहा है, और 5,000 के हिसाब से ऊपर मैंने लिख दिया है 22 मंथ है ये। तो इट मींस कि लगभग 1,10,000 रुपए वो पे कर रहा है। उसे देने कितने थे? देने थे 1 लाख रुपए। 10,000 ज्यादा क्यों दे रहा है? क्योंकि ब्याज भी लगेगा। तो कुल मिला के इस फॉर्मूले से आप पता चलता है कि कितना ब्याज, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको ब्याज पड़ रहा है, और ये यहां पे दिखा रहा है 10%। अगर मैं यहां मंथ बढ़ा देता हूं, यानी कि उसको 5,000 करते हुए 23 महीने में चुकाना पड़ रहा है, तो देखिए ब्याज 14% हो गया। जाहिर है 23 मंथ का मतलब कितना हो गया? अब उसे 1 लाख के पैसे चुकाने के लिए 1,15,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो 15,000 रुपए वो एक्स्ट्रा पे कर रहा है। तो इट मींस कि उसको 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है इस लोन को चुकाने के लिए। तो रेट फॉर्मूला यही काम करता है। रेट फॉर्मूला सिंपल है। पहले आप लोग रेट लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए कितने, B4 लिखा है, इट मींस कि कितने महीने में चुका रहा है, ये मंथ्स है। उसके बाद लिखिए माइनस करके कि B5 यानी कि कितनी पीरियोडिक पेमेंट्स है, उसकी मासिक किस्त कितनी जमा कर रहा है। उसके बाद कॉमा करके लिखिए कितना लोन है, और इंटू 12, क्योंकि ये हर चीज मंथ के हिसाब से हो रही है। तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपका बता देगा कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ा इस लोन को चुकाने में। तो ये अच्छा फॉर्मूला है रेट। नेक्स्ट फॉर्मूला काफी यूजफुल है। फॉर्मूले का नाम है पीएमटी। पीएमटी फॉर्मूला बेसिकली करता क्या है? ये आप लोगों का ईएमआई निकालता है, जिसे आप लोग एक तरह से किस्त कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने लोन लिया है 1 लाख रुपए का, और आप उसे 12 किस्तों में चुका रहे हैं, यानी 12 मंथ में उसे पे कर रहे हैं। 1 लाख रुपए का लोन है, 12 मंथ में पे कर रहे हैं, और आपको 10% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिला है। आपको बताना है कि कितना पर मंथ की किस्त आप देंगे, तब जाके आपका पूरा लोन अदा हो जाएगा। अब जाहिर है कि अगर 12 महीने में हमें 1 लाख तो देना नहीं है, 1 लाख का ब्याज जोड़कर देना है हमें, और ब्याज लग रहा है 10% पे। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है पीएमटी, और वो ये है। पहले पीएमटी लिखिए,
उसके बाद ये 10% जो है ये पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है, तो इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, कॉमा कितनी किस्तें चुका रहे हैं 12, कॉमा कितना लोन अमाउंट है वो लिखिए। जैसे ही आप लिखकर एंटर करेंगे देखिए ऑटोमेटिकली आ गया कि आपको 8,791 रुपीज देने हैं हर महीने, और ये 12 महीने तक देने हैं। 12 महीने देने के बाद आप लोगों का लोन पूरा अदा हो जाएगा। जरा हम लोग इसको अलग से भी कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये कैसे है। हमने यहाँ पे जोड़ दिया 8791 इंटू 12, तो आप देखिए लगभग 1,05,492 रुपए आ गया। 1 लाख का लोन अदा करने में इतना पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि 1 लाख तो लोन हो गया, 5,492 रुपए आपका ब्याज हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दें, जैसे गवर्नमेंट ने अगर मान लीजिए 10 की जगह 14% कर दिया, तो आप देख रहे हैं हमारी किस्त भी बढ़ गई है। जाहिर है किस्त बढ़ जाएगी क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। अब हमें उस लोन को चुकाने के लिए ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये अच्छा फॉर्मूला है, ये आपकी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करता है, पीएमटी फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एफवी। एफवी का मतलब है फ्यूचर वैल्यू। ये एक तरह से आप लोगों का समझ लीजिए बैंक में जैसे आरडी होती है या इंश्योरेंस या फिर इस तरह की चीजें हैं जिसमें हर महीने आप किस्त के रूप में पैसा चुकाते हैं। आप इस तरह समझिए कि मान लीजिए कि आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम हर महीने 5,000 रुपए बैंक में जमा करेंगे और ये चीज 24 महीने तक करते रहेंगे, और बैंक हमें 8% पर इंटरेस्ट रेट से वो पैसा वापस करेगा। अब ये एफडी इसलिए नहीं है क्योंकि ये हर महीने जमा हो रहा है। पहले महीने 5,000, दूसरे महीने 5,000, इस तरह हर महीने पैसा इकट्ठा होता चला जा रहा है। 24 महीने तक पैसा आप जमा ही जमा करेंगे, और 24 महीने तक कितने हो जाएंगे, जाहिर है 1,20,000। 8% का ब्याज लगकर आपको पूरा पैसा वापस होगा। कितना होगा वो नीचे देखिए आंसर में आ गया, 1,29,665। अब इसमें 1,20,000 तो हमारा ही पैसा है जो 5,000 करके हमने जमा किया है, बाकी 9,665 रुपए जो है वो ब्याज है। तो ये फ्यूचर वैल्यू बताता है कि अगर इतनी किस्तें जमा की जाए या हर मंथ इतना पैसा जमा किया जाए तो फ्यूचर में आपको कितना मिलेगा। एफवी लिखिए, आप लोगों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला सेल है उसको डिवाइड करिए 12 से, कॉमा नंबर ऑफ मंथ, कॉमा कितने हर महीने की इंस्टॉलमेंट है वो आप डालिए। तो ये फ्यूचर वैल्यूज है। इसी से मिलता जुलता एक और है जिसका नाम है एनपीईआर। ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। ये निकालता है कि आपने कितने मंथ तक पैसा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम 2 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, और 2 लाख का लोन जो ले रहे हैं ये हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग उसकी पर मंथ की किस्त जो है वो ज्यादा से ज्यादा 6,000 रुपए दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने लोन जो है वो दे रखा है हमें 9% के हिसाब से। अब हमें बताना है कि कितने महीने में हमारा लोन पूरा अदा हो जाएगा। तो नीचे देखिए लिखकर आ गया 38.5 महीने में आपका पूरा लोन अदा होगा। तो ये फॉर्मूला मंथ निकालता है कि आपको कितने मंथ लगेंगे अगर इस सिनेरियो पे आप आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कहा हमें मंथ कम करने हैं तो जाहिर है आपको क्या चेंजेस कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बदल नहीं सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। 2 लाख का लोन, ये या तो लोन राशि कम कर लीजिए, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट पूरे 2 लाख की है, तो आप लोग सिर्फ एक ही चीज चेंज कर सकते हैं, वो है कि आप पर मंथ की किस्त बढ़ा लीजिए। आप 6 की जगह आपने डिसाइड कर लिया कि अब हम 10,000 रुपए पर मंथ अदा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली 38 की जगह 21 महीने में आपका लोन अदा हो जाएगा। तो ये भी मंथ निकालने के लिए है। ये भी फॉर्मूला एनपीईआर लिखिए, ब्रैकेट में पर मंथ का इंटरेस्ट रेट निकालिए, 9% को 12 से डिवाइड करिए, उसके साथ साथ पीरियोडिक जितने हर मंथ पे कर रहे हैं और साथ ही साथ कितना लोन अमाउंट है ये डाल दीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये फाइनेंशियल कैटेगरीज में आते हैं और बैंकिंग और फाइनेंस में तो बहुत ज्यादा यूज में पूछे जाते हैं।